हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर फिर से आप सभी की नई वीडियो में स्वागत है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो चुका है, जिसका पहला दिन एंड भी हो चुका है। तो हम बात करेंगे पहला दिन किसके फेवर में रहा, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दोनों टीमों के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर इंडिया के लिए, जिस तरह से वो लास्ट सीरीज उनका गया, तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और एक ये बात भी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली, हाल फिलहाल में देखा जाए जिस टीम से ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा डर लगती है वो है इंडिया की ही टीम। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी काफी यहाँ पे तैयार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है अगर हम इस बार भी घर पे हार जाते हैं, इंडिया पहले 2 बार कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना, फिर से वो नहीं चाहेंगे। क्योंकि ऐसे से भी बड़ा, हाल फिलहाल में देखा जाए तो ऐसे जो कि एक बड़ी सीरीज मानी जाती है ज्यादा, इसके लिए जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऐसे से भी मुझे लग रहा है, जो हाल फिलहाल में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैचेस हुए, टेस्ट मैचेस, उससे भी बड़ा ये हो चुका है बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसलिए सीरीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं अपने मैच के ऊपर। पहले दिन बात कर लेते हैं। तो टॉस जाता है यहाँ पे बुमराह के नाम। रोहित शर्मा इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो, आपको पता है, उनका फैमिली रीजन के कारण, जो उनका बेबी हुआ है उसके कारण ये पहला टेस्ट मैच वो मिस करेंगे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और ये तीसरा दिन जब ये टेस्ट मैच का चलेगा तो उसी दिन टीम को ज्वाइन कर लेंगे रोहित शर्मा, लेकिन वो खेल नहीं पाएंगे। तो कप्तानी यहाँ पे कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। टॉस जीत के वो पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहती थी, लेकिन जब पैट कमिंस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बल्लेबाजी भी करते, गेंदबाजी भी करते, हमारा 50-50 था। लेकिन वो भी जब भी ये टॉस जीतते हैं पर्थ पे तो पहले बल्लेबाजी ही करते हैं। लेकिन वहाँ पे बल्लेबाजी किया इंडिया ने और शुरुआत कुछ खास नहीं रहा। ऐसा लगने लगा शायद ये फैसला गलत ना हो जाए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का पहला सीरीज यहाँ पे था और वो 0 पे आउट हो गए बिना खाता खोले, फिर थोड़ी देर बाद आउट हो जाते हैं। टाइम तो वहाँ पे काफी लेते हैं देवदत्त पडिक्कल, ऐसा लगा कि वो सेट हो रहे, लेकिन 24वें बॉल में 23 बॉल तो बिना खाता खोले वो भी आउट हो जाते, 0 पे, दोनों ही 0 पे। फिर राहुल किसी तरह वहां पे टिके रहते। और राहुल को देख के एक बार फिर से लगा कि हाँ, राहुल काफी भी, खासकर मैं बात कर रहा हूँ सेना कंट्री में, इंडिया से बाहर, उन्होंने दिखाया वो विकेट पे खड़े होते और रन भी बनाते। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ऐसे जगहों पे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा उनको रन बनाते हुए। पहले ओपनिंग वही किया करते थे, लेकिन अब फिर शुभमन गिल, फिर यशस्वी जायसवाल, थोड़ा चेंजेस हुए। राहुल टाइम लिए, लेकिन वो रन भी धीरे धीरे, रन की गति भी बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे स्कोर बोर्ड भी वो चला रहे थे। विराट कोहली आते, वो भी जल्दी आउट हो जाते, 5 रन बना के। इंडिया फंस गई थी। एक तरफ से बात करते हैं तो केएल राहुल खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते चला जाता है। केएल राहुल को भी फिर वहां पे आउट दे दिया जाता है। अब उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, बैट पैड था या बॉल, क्योंकि जब बॉल लगी थी बल्ले के पास, लगी थी नहीं थी मेरे को नहीं पता, जब वहां से बॉल गई थी बल्ले के पास से तो उस समय बैट पैड भी साथ में ही था। तो अंपायर, क्योंकि फील्ड अंपायर जो ग्राउंड अंपायर थे उन्होंने तो नॉट आउट दिया, लेकिन थर्ड अंपायर को ऐसा लगा कि बल्ले में लग के जा रही है बॉल। केएल राहुल भी नाखुश थे, क्योंकि केएल राहुल हम देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी, अगर वो आउट होते तो खुद ही चले जाते। केएल राहुल का रिएक्शन बताता था कि वो नॉट आउट थे, नॉट आउट रहते तो स्कोर और आगे जाता। और ऐसे करते कराते ऋषभ पंत की वो इनिंग और नीतीश कुमार रेड्डी जिनका डेब्यू था, अच्छा इनिंग उन्होंने खेला, करते कराते इंडिया 150 तक पहुंच जाती है। 150 उतने रन नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, इंडिया 150 रन ठीक है यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया को भी पता था कि अगर सामने कोई और टीम होता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता था 150 आसान हमारे लिए नहीं होने वाला। और कुछ उसी तरह से स्टार्ट भी किया इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया का विकेटें गिरते चली गई। बुमराह कप्तान थे और उन्होंने टीम को भी लीड किया फ्रंट से। वो दिखाया उन्होंने कि मैं कप्तान हूं तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, और विकेट की शुरुआत उन्होंने ही करी। वहां पे कोहली से कैच ड्रॉप होता भी है, ऐसा लगा कि मारिस लबुचेन जैसे प्लेयर का कैच ड्रॉप करना कहीं भारी ना पड़ जाए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो उनका 0 रन पे वो कैच ड्रॉप हुआ था, और कम से कम कैच ड्रॉप होने के बाद वो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वो आउट होते, लेकिन स्कोर वो सिर्फ बनाते हैं 2 रन। तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड सब भी आउट होते चले गए। इंडिया के तीनों तेज गेंदबाज, बुमराह ने शुरुआत करी, मेन सीनियर खिलाड़ी थे, कैप्टन थे, उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ में सिराज ने भी अच्छा सपोर्ट किया। हर्षित राणा जिनका पहला मैच था, ट्रेविस हेड की बड़ी विकेट, उन्होंने क्लीन बोल्ड किया उनको। और यही कारण है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 है, 83 रन और चाहिए ऑस्ट्रेलिया को अगर भारत के स्कोर की बराबरी करना, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है। चाहे दूसरे दिन इंडिया की पहले घंटे के अंदर ही ये 3 विकेटें जल्दी से जल्दी ली जाए, और जो भी लीड हो, 50 रन की हो, 60 रन की हो, जो भी 40 रन की हो, जो भी जितनी भी हो, वो इंडिया के लिए इस मैच में देखा जाए जिस हिसाब से अब मैच चल रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट लीड रहने वाली, जितनी की भी लीड इंडिया को मिलती है। तो इस समय मैच के अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय इंडिया टॉप पे है, ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे है। तो इंडिया चाहेगी टॉप पे ही बना रहना, और दूसरे दिन जिस तरह से पहला दिन अपने नाम किया, वो दूसरे दिन भी अपने नाम करे। तो ये वीडियो फिलहाल यहीं तक थी। इस वीडियो को एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मिलते हैं दूसरे दिन समाप्ति के बाद, जब तक के लिए थैंक यू।